हेलो फ्रेंड्स, आरपी कंप्यूटर टेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज का ये पार्ट नंबर 22 है। इस पार्ट में हम यूज ऑफ फंक्शंस की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हमारे कीबोर्ड पर 12 फंक्शंस की होती हैं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। पहला फंक्शंस की होता है F1। इसका यूज होता है टू ओपन द हेल्प ऑप्शन। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कंप्यूटर से संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी आपको जानकारी चाहिए, जैसे आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, या माउस के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ माउस, या कीबोर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब कंप्यूटर के इंटरनल पार्टों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बिना इंटरनेट का आप अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस कीजिए। F1 प्रेस करने से एक सर्च बॉक्स ओपन होगा। उस सर्च बार में आप अपना कीवर्ड टाइप कीजिए और टाइप करके आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो आपके कीवर्ड से संबंधित जो भी डिटेल्स होगी वो आपको शो हो जाएगी। तो F1 का यूज होता है कंप्यूटर से संबंधित हेल्प के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है F2 फंक्शन की का यूज किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला फंक्शन की है F3। इसका यूज होता है टू ओपन सर्च ऑप्शन। मतलब अगर आपने F3 प्रेस किया है तो आपके सामने एक सर्च बार ओपन होगा और उस सर्च ऑप्शन में आप अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में प्रेजेंट किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप उसको भीतर से ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं बिना अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव को ओपन किए हुए। तो F3 का यूज होता है सर्च ऑप्शन को ओपन करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है F4 फंक्शन की का यूज एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब एड्रेस बार मतलब जैसे आपने एक कंप्यूटर का आइकन ओपन किया, उसके अंदर आप किसी भी ड्राइव में, जैसे मान लीजिए D ड्राइव या E ड्राइव या किसी भी ड्राइव में आप गए, उसके अंदर आप किसी एक फोल्डर या डायरेक्टरी के भीतर गए, उसके अंदर आप किसी डायरेक्टरी के अंदर गए और आपने कोई फाइल ओपन किया, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जो लाइन यूज किया है, जो आपने एड्रेस यूज किया है, उस पूरे एड्रेस को सेलेक्ट करने के लिए हम फंक्शन की यूज करते हैं और जिसका नाम है F4। तो F4 फंक्शन की का यूज एड्रेस बार को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है F5 फंक्शन की का यूज कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास माउस नहीं है या माउस से आप रिफ्रेश नहीं करना चाहते हैं, कीबोर्ड से करना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कीजिए, आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं। अगला फंक्शन की है F6 फंक्शन की का यूज होता है टू मूव कर्सर फ्रॉम वन ऑप्शन टू अनदर ऑप्शन। मतलब F6 फंक्शन की का यूज एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर ही हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर आप, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कंप्यूटर आइकन है और भी बहुत सारे आइकन होते हैं, नीचे आपका यहाँ पर स्टार्टर है और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। तो आप अगर यहीं पर हैं, स्क्रीन पर ही हैं और यहाँ से आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जाना चाहते हैं तो आप F6 प्रेस करेंगे तो आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जा सकते हैं। या आपने कोई डायरेक्टरी ओपन की है, उसमें कई सारे ऑप्शन हैं, तो उन सभी ऑप्शनों में से आप एक ऑप्शन पर हैं, किसी भी आप उससे किसी दूसरे ऑप्शन पर बिना माउस की सहायता से जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F6 प्रेस करके आप जा सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अगला फंक्शंस की है F7। इसका यूज होता है टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। अगर आप MS वर्ड में हैं, MS वर्ड में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं और आपने कोई ऐसी स्पेलिंग लिखी है जिसका आपको स्पेलिंग नहीं पता है, या आपको नीचे रेड लाइन या एरर दिखा रहा हो, तो आप F7 प्रेस करके उस स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। जब आप F7 प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक सजेशन बॉक्स ओपन होगा। आपने जो पहले वर्ड टाइप किया है वो पहले दिखेगा, और उसके राइट साइड में कई सारे ऑप्शंस होंगे, चेंज का या कीप दिस वर्ड का। उसके लेफ़्ट साइड में सजेस्ट करके कंप्यूटर आपको कई सारे वर्ड देगा। अगर आपको लग रहा हो कि आपका लिखा हुआ वर्ड सही है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर ऑप्शन होता है। अगर आपका लिखा हुआ गलत है और कंप्यूटर का सजेस्ट किया हुआ सही है तो ऊपर चेंज नाम का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो F7 फंक्शन की का यूज किसी भी स्पेलिंग या ग्रामर को चेक करने के लिए और उसे सही करने के लिए किया जाता है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है F8 फंक्शन कीज का यूज टू एक्सेस द विंडोज इन सेफ मोड। F8 का यूज विंडोज को सेफ मोड में एक्सेस करने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है F9 फंक्शन कीज का यूज टू रिफ्रेश द MS वर्ड। इसका कोई ख़ास यूज नहीं है, इसका यूज MS वर्ड को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला फंक्शन की है F10। इस फंक्शन की का यूज टू शो द शॉर्टकट ऑफ एनी ऑप्शन। मतलब अगर आप किसी भी एक डायरेक्टरी को या किसी भी फोल्डर को आपने ओपन किया है, या कोई भी डॉक्यूमेंट आप या कोई भी फाइल आपने ओपन किया है, तो उस फाइल में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस को आपको अगर ओपन करना है और आपके पास माउस नहीं है, आप कीबोर्ड से ओपन करना चाहते हैं, तो सिंपली आप F10 प्रेस कीजिए। उसके बाद आप के सामने जितने भी ये ऑप्शन हैं उनके शॉर्टकट आपको दिख जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ओपन है तो ओपन का ओ दिखाई देगा, और आप कीबोर्ड से अगर केवल ओ ओपन करेंगे तो आप ओपन पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको एडिट नाम के ऑप्शन पर जाना है तो आप जब F10 प्रेस करेंगे तो उसका शॉर्टकट सपोज डैट ई आ जाएगा, और आप कीबोर्ड से सिंपली ई प्रेस कर देंगे तो आप एडिट नाम के ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप F10 का यूज करके शॉर्टकट ला करके आप उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है F11 फंक्शन की का यूज टू फुल स्क्रीन ऑफ एनी इमेज। मतलब अगर आपने अपने डेस्कटॉप पर कोई इमेज ओपन की है और उसकी साइज़ आपकी विंडो से हाफ है, यानी कि हाफ स्क्रीन में है, आप उसको फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो आप उस इमेज को ओपन करके अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो आपकी इमेज फुल स्क्रीन हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला लास्ट है F12 फंक्शन कीज। इस फंक्शन कीज का यूज किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। ये सेव एज का होता है, सेव एज करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फंक्शन कीज के यूज। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।